कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर सत्यनारायण पटेल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत सरकार की विफलता बताया है। सत्यनारायण पटेल ने कहा कि अगर समय रहते केंद्र की मोदी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त एक्शन लेती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। सत्यनारायण पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने की क्षमता केवल कांग्रेस के नेताओं के पास है। देश के जो प्रधान हैं वो बात दिमाग से करते हैं, जिस दिन दिल से करेंगे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। और ये राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी ने कर दिखाया। जब जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, कर दिखाया कि निश्चित ही आज ये जो है, जो भी हो रहा है, ये भारत की सरकार ये जिम्मेदार है। मैं तो ये कहूँगा उन्होंने अपनी बात रखना चाहिए। जितने पड़ोस के देश में, एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने पड़ोसी देश है उनसे सबसे हमारा संबंध बिगड़ता जा रहा है। वहाँ हम चाइना को निमंत्रण दे रहे हैं कि हम मजबूत हो, और भारत को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। ये बात आपके हमारे सामने जो आंकड़े सहित कई बातों पर है, चाहे श्रीलंका की बात कर लें, चाहे नेपाल की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, तो इन सब बातों को ये नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी भारत सरकार तय करती है। ये उन्हीं को करना चाहिए। तो जितना बेहतर देश हित में हो वो करने का प्रयास एक विपक्ष के रूप में हमारे माननीय राहुल जी हो और हमारे खड़गे जी हो, वो सारी बात रख रहे हैं। लेकिन प्रजातंत्र में पहली बार ऐसा अवसर हुआ है कि जो विपक्ष की आवाज तरीके से सुनी नहीं जा रही। इसके अलावा सत्यनारायण पटेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा 20 वर्ष से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, लेकिन आज तक किसान की समस्या, महंगाई और बेरोजगारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि इसी मुद्दे से भाजपा सत्ता में आई थी। वहीं प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी किसी से छुपी हुई नहीं है। यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं 20 वर्षों में जितना विकास होना चाहिए था उसका 10% भी नहीं हुआ है। सत्यनारायण पटेल ने भाजपा नेताओं पर आम जनता के साथ झूठे वादे करके उन्हें गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में लाइन ऑर्डर की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाले किसान, उनकी स्थिति क्या है? मैंने प्रदेश की बात भी कर रहा हूँ, साथ में देश की भी बात भी कर रहा हूँ। किसानों के नाम पर सरकार बनी, मजदूरों के नाम पे, नौजवानों पे, बेरोजगारी पे, बेरोजगारों के लिए क्या? हर तरह से ये सरकार विफल रही। इंदौर का मास्टर प्लान नहीं आया समय सीमा में। इंदौर के लाइन ऑर्डर की व्यवस्था क्या? इंदौर शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था क्या? आज देश में सबसे बड़ी चिंता का विषय इंदौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है, और वो ट्रैफिक व्यवस्था जहाँ हमको 15 मिनट में पहुँचना चाहिए वहाँ हम 2-2 घंटे में पहुँचे। आज से सरकार तो नहीं है, मेरे ख्याल में 15-20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। 20 साल में तो कौन सा चमत्कार हो जाए? ब्रिज बनना थे, मास्टर प्लान के तहत बनना थे। जब काम होता बड़े ब्रिज बनते हैं, और डाइवर्टेड रोड भी सही नहीं बना पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से देख के जाके आ सकते। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वर्तमान में वो तीनों चारों मुख्यमंत्री रहे, चाहे शिवराज सिंह जी रहे हों, चाहे यादव जी रहे हों, चाहे उमा भारती जी रही, सत्र की घोषणा हुई कि हम 15 दिन का सत्र करेंगे, वो 3 दिन में और 4 दिन में समाप्त हो जाता। मैंने जहाँ प्रजातंत्र में चर्चा का समय जो नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खर्च अगर उसमें होता है और इसके बाद चर्चा नहीं होती, इसमें मतलब प्रजातंत्र का सरकार द्वारा गड़े घोटने का काम, फांसी पर लटकाने का काम किया जाता है। तो ये सारी साल भर की उपलब्धि है और पिछले 20 साल की उपलब्धि। इसके अलावा सत्यनारायण पटेल ने और भी कई मुद्दों को लेकर भाजपा नेताओं को घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।